नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में। एक ऐसा छोटा सा सुपर फूड जो हमारी सेहत में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो चलिए माइक्रोग्रीन्स की इस दिलचस्प दुनिया को और करीब से जानते हैं। हम सब जानते हैं शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में ताजगी और अच्छा पोषण ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है। हमारी बिजी लाइफ में हेल्दी खाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है, और जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। हो सकता है हमारी खिड़की पर ही हो। और ये रहा वो जवाब, माइक्रोग्रीन्स। ये असल में सब्जियों और हर्ब्स के बिल्कुल नन्हे पौधे होते हैं। बस जैसे ही इनकी पहली पत्तियां निकलती हैं, इन्हें काट लिया जाता है। लेकिन इन्हें सिर्फ सजावट समझने की गलती मत करिएगा। ये असल में पोषण के छोटे छोटे पावर हाउस हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है उसे पहले क्लियर कर लेते हैं। स्प्राउट्स, माइक्रोग्रीन्स और बेबी ग्रीन्स ये तीनों एक नहीं हैं। जैसा कि यहां दिख रहा है, स्प्राउट्स तो बस अंकुरित बीज हैं। वहीं माइक्रोग्रीन्स 10 से 14 दिनों में काटे जाते हैं और उनमें पहली पत्तियां भी होती हैं, जबकि बेबी ग्रीन्स इनसे थोड़े और बड़े होते हैं। तो शहरों में ताज़े पोषण की जो समस्या है, ये उसका एक बहुत ही खूबसूरत और आसान सा समाधान है। माइक्रोग्रीन्स शहरों में रहने वालों के लिए न्यूट्रिशन का एक ज़बरदस्त जरिया बन सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद चौंका दे। रिसर्च ये कहती है कि माइक्रोग्रीन्स में पूरी तरह से उगे हुए पौधों के मुकाबले 4 से 40 गुना तक ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 4 से 40 गुना ज्यादा। मतलब ये कोई लिखने में गलती नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मुट्ठी भर माइक्रोग्रीन्स खाने से शायद एक बड़े कटोरे सलाद से भी ज्यादा पोषण मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि ये साइज में छोटे हैं पर ताकत में बहुत बड़े। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये चार्ट लाल पत्ता गोभी का है। इसके माइक्रोग्रीन्स में बड़े पौधे के मुकाबले 6 गुना ज्यादा विटामिन सी और सोचिए 40 गुना ज्यादा विटामिन ई होता है। ये वाकई में कमाल है। और ये कहानी सिर्फ लाल पत्ता गोभी की नहीं है। ये टेबल इस बात को और पुख्ता करती है। चाहे लाल पत्ता गोभी में विटामिन सी और के हों या फिर धनिये में कैरोटीनॉइड्स, हर मामले में ये नन्हे पौधे अपने बड़े वर्जन से कहीं ज्यादा पौष्टिक साबित होते हैं। तो ये न्यूट्रिशन से भरपूर तो हैं, पर सवाल यह है कि क्या इन्हें उगाना आसान है? तो जवाब है बिल्कुल। माइक्रोग्रीन्स शहरी लाइफस्टाइल के लिए एकदम परफेक्ट है। इन्हें उगाना इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है। जरा सोचिए, अपनी खुद की ताज़ी फसल सिर्फ 10 से 12 दिनों में तैयार। इन्हें बहुत ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं है, बस कुछ घंटे की रोशनी काफी है। इन्हें अपनी खिड़की पर बिना मिट्टी के कोकोपीट जैसी चीजों में भी उगाया जा सकता है। ये शहरी बागवानी का शायद सबसे आसान और तेज तरीका है। और इन्हें उगाना तो बच्चों का खेल है। बस बीजों को रात भर भिगोना है, फिर उन्हें किसी गीले मीडियम पर फैलाना है, कुछ दिन अंधेरे में रखना है और जैसे ही अंकुर फूटें उन्हें रोशनी में ले आना है। रोज थोड़ा पानी देते रहिए और 2 हफ्तों से भी कम में अपना सुपर फूड तैयार। तो ये सिर्फ बागवानी का कोई नया शौक नहीं है। इसके मायने कहीं ज्यादा गहरे हैं। इसमें हमारे खाने के तरीके को और हमारे शहरों की सेहत को बदलने की ताकत है। ये शहरी पोषण के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल पी चंद्रशेखर खुद मानते हैं कि माइक्रोग्रीन्स शहरी पोषण का भविष्य तय करने में एक बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। ये वाकई में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो अब जब हम इसकी ताकत को जान चुके हैं, तो अगला सवाल यह है कि इस पोषण से भरपूर चीज को अपनी रसोई और अपनी प्लेट तक कैसे लाया जाए। अरे, इसके इस्तेमाल के तरीके तो अनगिनत हैं। इन्हें सूप या पिज्जा के ऊपर डाल सकते हैं, सैंडविच में एक क्रंच और फ्लेवर के लिए रख सकते हैं, या अपनी स्मूदी में ब्लेंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि उत्तपम और पुलाव जैसे देसी पकवानों में भी ये कमाल का स्वाद और पोषण देते हैं। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, जब पोषण, ताजगी और खुद पर निर्भरता एक छोटे से गमले में अपनी ही खिड़की पर मिल सकती है, तो फिर इसे अपनाने से हमें कौन सी चीज रोक रही है? ये एक छोटा सा कदम हमारी सेहत और हमारे शहरों के लिए एक बहुत बड़ी छलांग हो सकता है।